जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का एक बार फिर से एमएसटी एकेडमी में। और अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले जो आपका एग्जाम हुआ है आज यूकेएसआई का, उसके जो जीएस वाली आंसर की है उत्तराखंड और जीएस जिसमें है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या आया था कि भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है। तो ये मिला है भाई जॉन हॉपफील्ड और जॉबरी हिंटन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका है भूटान, यानी हिंदी में बोले तो तड़ित झंझाओं का देश। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये 39वां स्थान है भैया। ठीक है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है। तो ये आप बाल विवाह के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो ये है आपका हार्ड ड्राइव। क्लियर है। आगे देखिए, आगे हम लोग और 106 से जो आगे प्रश्न है 105 तक हम लोगों ने देख लिए हैं, उसके आगे देखते हैं। आगे क्या है भैया, देखिए डिस्क डी फ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। तो ये है आपका फाइल पहुंच समय तक कम कर देता है ये। ठीक है, बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यह है आपका पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा देखिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो HTTPS का। ठीक है, एनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यह है आपका डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, 112 से 112वां क्वेश्चन क्या है के पास। 112वां क्वेश्चन है कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। ज्यादा जानकारी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, सीधा आप लोग आंसर की मिलाई। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहा हूं चीजों को। किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशावरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इलीट कार्ड शुरू किया है। तो कौन सा देश है वो, ये है आपका ताइवान। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था। तो ये हुआ था लाहौस के अंदर। ठीक है, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है। तो ये चलती है आपका महाराष्ट्र तक। ठीक है, 115 तक हम लोगों ने देख लिया है। आगे देखेंगे भैया, आप लोग मिलान करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पेट्रा ड्यूरा कला का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया आपका ताजमहल में। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका मई 1674 में। ठीक है, व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिकृत किया जाने वाला राज्य कौन था। ठीक है, तो ये है आपका सतारा। ठीक है, बहुत बार बताया होगा मैंने, ये ट्रिक में भी आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। तो ये बाल मुकुंद थे भैया आपके। कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था, ये कब हुआ था आपके 1948 में। किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है। तो ये है आपका बगडोल नृत्य का। ठीक, आगे देखिए 122वां क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, 122वां क्वेश्चन देखिए, ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये आपका श्रीनगर में स्थित है भैया। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना होती है ये होती है 1887 के अंदर होती है। आजाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है। तो ये सीधा सीधा आपका था, आपका ये आपका 30 मई 1930 को हुआ था जो रवाई का जन आंदोलन। ठीक है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया। तो ये किया था कन्नीगम ने। देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपकी रानी कर्णावती हो गई। निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी। तो ये की थी मैदनी शाह को। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिए। 127 तक यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं, 175 तक हम लोगों ने जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
गर्म महासागरीय जलधारा है, तो ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा। देखो भैया पेपर आसान नहीं था, ठीक है, घर पे सभी को पेपर आसान लगता है, लेकिन उतना आसान ये पेपर नहीं था, ठीक ठाक पेपर था, जीएस भी अच्छा खासा पूछा गया था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है आपका विंध्य शक्ति। ठीक है, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ किस भाषा में की है? तो ये आप प्राकृत भाषा में की है। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रसातल, ठीक है, रसातल लिख रखा है, तो वैसे आपकी किताबों में रसातल होगा ये, ठीक है, की भूमिका क्या थी? तो ये आपका न्यायिक मामलों और धार्मिक मामलों की देख रेख करना इसका उद्देश्य था। ठीक, तो 131 तक हम लोगों ने देख चुके हैं भाई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने का तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है। ठीक है, कोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये सिंधु और गंगा के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? तो ये आपका राखी कोट नहीं है भैया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? तो ये कौन सी झील है? ये आपकी लोकटक झील है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा यहाँ पर आंसर हो जाता लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड बहुत बढ़िया था भाई, काफी टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, अच्छे क्वेश्चन थे। कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त संयोग है? तो ये आपका किसके बीच है? ये आपका है भारत, नेपाल और चीन के बीच में। चलिए, तो 137 तक हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए, 138वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो ये है आपका पिथौरागढ़। आगे देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में मालवी भूस्खलन की आपदा हुई थी? आप सभी को पता है 17-18 अगस्त 1998 को एक घटना हुई थी और पिथौरागढ़ में हुई थी। ठीक है, नैनी से सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में भैया। आगे देखिए, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कामेट है, 7,756 मीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो ये आपका टिहरी गढ़वाल में है। उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव बिहार किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका अल्मोड़ा में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ये आपकी कौन सी है? पुष्पावती नदी है। 145वां क्वेश्चन था भाई, 6 क्वेश्चन था ये। ठीक है, और काफी आपको अपने दिमाग की खपत इस पे करनी थी, अंदर के अंदर पढ़ना होता है, तो ये आपके यूकेपीएससी पैटर्न में बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। ठीक, आगे देखिए, 2008-18 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है? तो ये है आपका वेबलॉक द्वीप। नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अपरदन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही होंगे ऐसे जो आपको आगे पीछे दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर जो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, NFHS 5 2019-21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति कितना है? मृत्यु दर कितनी है प्रति 1000 जीवित जनसंख्या? 35.2। ठीक है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की जाती है? आप 2023 में। आगे देखिए, भारत का पहला पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये सूरत गुजरात में भैया आपका। निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो ये ICICI बैंक है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? तो ये किस क्षेत्र का? आप द्वितीय क्षेत्र का है। आगे देखिए, आप लोग 153वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई आईरेड परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने हैं? तो ये आपके सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े वहां पर बताना है। प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब आपकी लागू की गई थी? ये आपको फरवरी 2018 की है। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी है? गेहूं है भैया। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? तो ये आपका पौड़ी और अल्मोड़ा हो जाता है, अल्मोड़ा ऑप्शन में यही आपका आंसर है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। 1000 बार क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? केवल संसद के दोनों सदनों, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य हुए। ठीक है, और संघ क्षेत्रों में आपको पता है दिल्ली, पुडुचेरी। आगे देखिए, 158वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक हो जाता है। 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न। ठीक है, प्रोजेक्ट उन्नति उन्नति संबंधित है। प्रोजेक्ट उन्नति जो संबंधित है वो आपका मनरेगा से संबंधित है। भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट और मशीनरी में मध्यम उद्योगों के निवेशी ऊपरी सीमा क्या है? तो ये आपकी 50 करोड़ है। कितना है आपका? 50 करोड़ है। 160 तक आप लोगों ने देख लिया। ठीक, आगे देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो ये आपका 23 अगस्त 1954 को है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो ये करता है आपका राज्य विधानसभा। आगे देखिए भैया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसमें नियत होती है? तो ये आपको भारत के राष्ट्रपति में है। भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का जिक्र है? तो ये आपका भाग 4 में है और आर्टिकल 39 ए में है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना होती है? 2001 में होती है भैया ये। ठीक है, आगे देखिए 166 से देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति का कब लागू की जाती है? ये आपका 2015 में। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? तो ये आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपका शामिल है। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन करने वाली सीरीज थी, सीधा सीधा वही एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ाया है आपको। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, ठीक है, LLCR परियोजना शुरू की है? तो ये कौन सी नदी है? आपकी वर्मा नदी है। आगे देखिए, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में आपका जो आपके उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये मैंने भी अच्छे से पढ़ा रखा है। पहला स्थान है, और पहला स्थान किसके साथ साथ है? केरल। ठीक है, संयुक्त रूप से 79 आपका यहाँ पर अंक मिले हैं। ठीक है, पुराना लिपुलेख द्वारा जहां से तीर्थ यात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? तो ये आपका व्यास घाटी में स्थित है। बस कुछ ही प्रश्न यहाँ पे बचे हैं, 3 प्रश्न हमारे, फटाक से उनको देख लेते हैं और फिर जो है मैंने GS वाला सेशन भी आप लोगों को करवा लिया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आठम को दिया गया भैया। ठीक है, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, धर्मनिरपेक्ष, पता है आपको। ये आपका आगे जुड़ते हैं। ठीक है, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 15 थी। ठीक, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 22 से है। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो SI का एग्जाम हुआ था, उत्तराखंड और GS वाला पोर्शन था। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर लिए हैं। ठीक है, आपका हिंदू वाला पोर्शन और मैथ्स रीजनिंग वाला, सारे के सारे वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। तो ये 300 प्रश्नों का सॉल्यूशन था। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।